दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह मुंगार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने पिछली क्लासों में समानता श्रेणी के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, एग्जाम्पल देख लिए थे हमने। अब उसकी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं हम। आज हमारी प्रश्नावली 5.1 है। उसमें क्या किया हमने, जो सवाल लिखने के ना उसमें समय जाया मतलब समय जाता, इसलिए हमने सवाल खुद लिख लिए यहाँ पर। अगर जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनको सवाल को पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद समझाएंगे ताकि थोड़ा समय बच जाए। ठीक है। पहले सवाल में क्या है, पहले सवाल में 4 खंड है। उसमें ये दिखाना है कि जो भी सवाल है उसमें किन किन स्थितियों में संबद्ध समस्याओं जो संख्याएं हैं वो एपी में है या नहीं, अगर है तो क्यों है। अब देखो सवाल, पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। देखो प्रथम किलोमीटर के लिए, हाँ अभी लिखते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपए नियत है। ठीक। और उसके बाद कहना है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, एक किलोमीटर के बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपए है। अब इसको बताना कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखो ऐसे हल करते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो नियत है कितना है, 15 है। ये कितना है, 15 प्रथम है। ये जो समानता श्रेणी का ये प्रथम ए पहला पद है। अब क्या कह रहे हैं, ये तो प्रथम किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर ये 15 रुपए है। इसके बाद हम अतिरिक्त किलोमीटर जो भी चल रहे हैं, जैसे यहां तक हम चले, ये दूसरा किलोमीटर हो गया। ठीक, 1 किलोमीटर यहां तक आ गए हम, 15 रुपए दे दिए। 1 किलोमीटर और चल गए हम, 1 किलोमीटर और चले गए, 1 किलोमीटर और चले या ऐसे लिख लो 2 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी कि इसके बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। 15 रुपए। अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या रुपए कितने निश्चित कर रखे हैं, 8 रुपए निश्चित कर रखे हैं। इसका मतलब यहां तक हमें पहुंचने के लिए 15 प्लस 8 इतने रुपए देने पड़ेंगे। कितने हो गए, 15 8 23। फिर यहां से हम चले, यहां तक पहुंचे, ये 3 किलोमीटर, यानी कि इसके बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर। ठीक। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, जितना यहां तक हमने रुपए दे चुके हैं किराया, जितना रुपए यहां पर हम दे चुके हैं, कितना रुपए दे चुके हैं, 23 रुपए दे चुके हैं। ठीक है, 23 रुपए दे चुके हैं। अब यहां तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त किराया कितना है, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 31। अब 1 किलोमीटर और चले, 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया 8 रुपए है, तो 31 प्लस 8, 31 प्लस 8। यहाँ पहुंचने के लिए हम जो किराया देंगे वो पिछले किलोमीटर का जो किराया हो गया था पूरा, उसमें से हम जोड़ेंगे। कितने हो गए, 31 8 कितने हो गए, 39। अब ये देख लो संख्या है, अब ये संख्या कितनी आ गई हमारे पास, एक पहली 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, फिर 39 है। अब क्या ये एपी में है, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डी, इसका डी निकालेंगे। डी निकाल लो, D1। मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। जैसे ये A1 A2 A3 A4। अब देखिए D1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 23, माइनस A1 कितना है, 15। कितना हो गया, 23 माइनस 15 कितने आ गए, D2 निकाल कैसे आएगा, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है, 31, A2 कितना है, 23, कितना आ गया, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ बच्चे कितने, 2 में से 2 गए 0, 8 आ गया। D2 भी 8 आ गया। और D3 निकाल लो, कितना,
D3 यहाँ निकाल ले रहे हैं, D3 यहाँ निकाल ले रहे हैं हम, D3 A4 माइनस A3, A4 कितना है 39 माइनस A3 कितना है 31, घटाओ 9 में से 1 गए 8, 3 में 3 का 0, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि D1 बराबर है T2 के। इसलिए जो पद हैं जितने हम जो निकाले हैं वो क्या में है, इन AP, ये जो है वो AP में है। ये याद करना था, याद करने दे आंसर है, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, समझ आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल नोट करने के लिए वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, इसे मिटा देंगे, ठीक है। ठीक है, वो बोर्ड पूरा आ रहा है, सही है, D1 और D2 इसीलिए ये AP में है, ठीक है। देखो अगला सवाल है, किसी बेलन, कोई सिलेंडर या सिलेंडर, अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता। मतलब किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, ये बेलन सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, उसमें मानो कोई हवा की मात्रा उपस्थित है, ठीक, कोई भी हवा है, मानो x हवा है, इसमें x हवा की मात्रा उपस्थित है, ठीक है। अब उस हवा को, हवा निकालने वाला जो पंप है, प्रत्येक बार पंप करने में 1/4 भाग निकाल देता है जो उसमें उपस्थित रहती है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, x है, इसका मान A1 के बराबर मान लेना, x है, ठीक है, x है और वो A1 है, प्रथम पद है A1, ठीक, x है। अब देखो पंप कर रहा है, वो पंप करने वाला पंप कर रहा है, तो इसमें से जो अगला पंप मारेगा, मानो अगला हम इसका अगला पद निकाल रहे हैं A2, देखो अब पंप उसने मारा, वो कह रहा है में बेलन में जो उपस्थित हवा है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, तो इसमें से शेष हवा का 1/4, शेष हवा कितनी, इसमें हवा की मात्रा कितनी है, x है, ठीक, 1/4 भाग बाहर निकाल देता। अभी सैल कर लो, x कॉमन ले लेंगे, कितना बचा यहाँ पर 1 माइनस 1/4 बराबर x, 4 एकम 4 माइनस 1/4, कितना आ गया 3x, हटे, ठीक। अब अगला पद निकालने के लिए A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब उसमें कितनी हवा बची, शेष हवा बची जो है, अब देखो इतनी हवा बाहर निकाल रहा था, पहले x हवा थी, x हवा में से जो निकल गई, इतनी निकाली, उसकी इतना गुना बाहर निकाला, तब उसकी इतनी मात्रा बची रहेगी। अब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इतनी है, तो इस हवा में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, 3x बटा इतनी हवा की मात्रा बेलन में उपस्थित है। अब इतने ही गुना पंप फिर मारा उसने, अब इतने ही गुना हवा फिर बाहर निकालेगा, माइनस 3x/4 गुणा 1/4 उपस्थित हवा की मात्रा, और इतनी ही हवा की गुना बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब इसे हल कर लो, इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3x/4 कॉमन है, ठीक है, 3x/4
4। अरे के बार बार लिखा जा रहा है। 3x/4। यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा 1/4। इसको हल करने पर कितना आया 3/4। ठीक, ऊपर हल कर चुके हैं। 3x/4 इंटू 3/4। जब इसको हल करोगे 4×4 -1 3/4। ठीक, कितना आ गया 3×3 9/4 16 इंटू एक्स। ठीक है, अब तीसरा पद निकाल लो। चौथा पद 1 2 3। एक पद और निकाल लो इसमें। एक पद देखो, अब उसमें इतनी हवा शेष बची है। जो शेष हवा बची है वो कितनी है 9/16 इंटू एक्स। अब इसमें से कितना घटाएंगे, जो इतनी हवा बची है इसी का 1/4। कितनी हवा बची है हमारे पास 9/16 इंटू एक्स, इसका 1/4। इतनी हवा हम बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो ऊपर नीचे क्या कॉमन है, मतलब दोनों क्या कॉमन है 9/16 इंटू एक्स कॉमन है। अगर हम इनकी गुणा करते कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका यही होता है, अगर उसमें कुछ कॉमन दे रहे हैं कॉमन ले लेते हैं। अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस 1/4। जिंदगी आसान हो गई। 9 ये आ रहा बोर्ड में नहीं, इसके बाद में ये वाला पद जो है वो आ नहीं रहा है बोर्ड में, इसीलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिखने के लिए हम सवाल बिठा दे रहे हैं। अब देखो A4 वाला पद निकालो। A4 ये पद निकालना है। बेलन में हवा कितनी बची 9/16 बची इंटू एक्स। अब जो हवा बची है उसी में से प्रत्येक बार जब पंप लगा रहे हैं जो हवा बची है उसी में से उसी के गुना उसी के 1/4 गुना हवा बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हवा बची है 9/16 बची है उसी के गुना इसी के 1/4 जो हवा बची है उसी का 1/4 हिस्सा बाहर निकालना है। हर बार में देखो पहले x थी तो x उसका 1/4 गुना, फिर बची हमारे पास कितनी 3x/4 इसका गुना बचा, फिर इसी में से इसी के गुने के 1/4 इसी का 1/4 जो हवा बची है उसी का 1/4 गुना हवा बाहर निकाल रहे हैं। अब हमारे पास कितनी बची 9x/16। अब उसी जो बची है उसी हवा में से उसी हवा के 1/4 गुना हवा बाहर निकालना है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ कॉमन है 9/16 इंटू एक्स, क्या बचा 1 माइनस 1/4। इसे हल करेंगे 9 इंटू एक्स इंटू 4×4 माइनस 1 मतलब 3/4। कितना आ गया 9×3 27 बटे कितना आ गया 64 इंटू एक्स। ठीक है, हमारे पास ये मान आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उसकी सीरीज में लिख लेंगे। अब हम इसे सीरीज में लिख लेंगे। ठीक, थोड़ा अगर और सरल करना हो इसे कैसे लिखेंगे हम इसे, जो 3/4 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब लिख लो, लिख लेना, मिटा दे रहे हैं। पहला पद कितना था x था, दूसरा पद कितना आया 3/4x, तीसरा पद कितना आया 9/16 इंटू एक्स या 3/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। चौथा पद कौन सा आया 3/4 का होल क्यूब इंटू एक्स।
अब देखो, अगर इसमें x हम कॉमन ले लेंगे, x अगर प्रतिदिन कॉमन ले लेंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये श्रेणी जो है ना एपी में नहीं दिख रही है हमें। अगर आप जीपी कभी पढ़ोगे ना 11th-12th में, ये शायद जीपी में आएगी। इसका जो सर्वांतर है वो नियत नहीं है। दिखाएं आपको करके। सर्वांतर के लिए क्या करते हैं, d1 बराबर a2 कितना है ये a1 a2 a3 a4। अब d1 निकालो, कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 3x माइनस x, कॉमन क्या है x, क्या बचा 3/4 माइनस 1, क्या बचा x, 4 एकम 4, 4 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन 4 कितना आया माइनस का 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, देख लेना अगर वो तो d2 निकालो, d2 कितना है, ये 3 दिया, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 दिया 9, 4 16 इंटू एक्स माइनस 3/4 इंटू एक्स। कॉमन क्या है 3/4 इंटू एक्स कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर 3 दिया 9, 4 16 माइनस 1, ये निकाल चुके हम, कितना आया 3 है, के पर से लिखा जा रहा है 3x अपॉन 4 इंटू इसका मान कितना आया माइनस 1/4, कितना आ जाएगा माइनस 3x अपॉन 4 16। d1 d2 बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसीलिए प्राप्त श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है, इसलिए प्राप्त श्रेणी एपी नहीं है। क्या है हमें नहीं बताना है, बस एपी नहीं है। ठीक है, ये भी सवाल मिटा के नया सवाल लिख ले रहे हैं। अब देखो अगला सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है, जब आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो ये कुआं है, ये कुआं यहां तक इन्होंने खोद दिया, ये कुआं है यहां तक इन्होंने खोद दिया। ठीक है, अब यहां तक तो इन्होंने खोद दिया, इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत मान लो ये 1 मीटर है, 1 कितनी है, एक प्रथम मीटर 1 मीटर है, तो इसकी लागत कितनी आई 150। अब इसके नीचे प्रत्येक मीटर पर ऐसे कुआं खोदते चले जा रहे हैं, तो प्रत्येक बार में जो लागत है वो 50 रुपए बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, प्रत्येक बार में 50 रुपए बढ़ती चली जा रही है। कैसे, अब ये बताना है कि एपी में कायम है। देखो एक प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150। ठीक, समझ में आ गया सवाल, पहले सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया। एक कुआं उसको खोद रहे हैं, उसकी प्रथम मीटर खुदाई की लागत तो 150 रुपए है, उसके बाद जब जितना गहरा खोदते जा रहे हैं प्रति मीटर की जो खुदाई की लागत है 50 रुपए के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो प्रथम मीटर की खुदाई कितनी है 150, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कैसे आएगी, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत वो प्लस अगला 50 कितना हो जाएगा
200। तीसरे तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना आ गया? अब यहां तक जो 2 मीटर तक हम लोग खोद चुके थे ना, उसका रुपया कितना आ गया? 200। अब अगले जब मीटर खोदेंगे 1 मीटर की, तो 50 रुपए के हिसाब से बढ़ती आ रही है। कितने आ गए? 250। अगर तीसरा देखना है तो ये तीसरा था ना। अब चौथे मीटर की खुदाई की लागत कितनी आई? अब देखो 3 मीटर तक हमारी खुदाई लागत कितनी आ गई? 250। फिर अगला मीटर 50 बराबर कितनी आ गई? 300। अब इस सीरीज को लिख ले रहे हैं यहाँ पे, इस सीरीज को यहाँ लिख ले रहे हैं यहाँ पे। प्रथम मीटर 150, दूसरा मीटर 200, तीसरा मीटर 250, चौथा मीटर 300। अब ये देखो कितना आप नोट कर लो, हम इतना मिटा दे रहे हैं। इतना नोट करना है, इतना मिटा दें ताकि नीचे कर सकें, ठीक है। अब देखो ये एपी में है नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम डी ज्ञात करेंगे। हम D1 D1 बराबर A2 माइनस A1 कितना आ गया? 50। D2 250, A3 माइनस A2 कितना? 200 कितना आएगा? 50। अगर करो तो 300 माइनस 250 50 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? D1 बराबर D2, क्योंकि D1 बराबर D2, ठीक है। इसीलिए प्राप्त सीरीज क्या है? एपी है, ठीक है, एपी है, ठीक है। अगला सवाल लिख ले। देखो अगला सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये क्या करना कि एपी में है या नहीं एपी में है। देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 टू टी। एक तो तरीका ये है कि इस फार्मूले में आप चीज रख दो, सारी चीजें रख दो। वो 10,000 ये मतलब प्रत्येक वर्ष के हिसाब से, पहले वर्ष, फिर दूसरा वर्ष समय रख दो, तीसरा वर्ष मतलब पहले वर्ष में T1, दूसरे वर्ष में T2, तीसरे में T3, ऐसे रख दो। R का मान तो 8% है ही नियत, ये इसका मान तो 10,000 है ही, वो रख दो तो आ जाएगा। 3 बार निकाल लो तो तीनों का मान आ जाएगा। वो देख लेंगे एपी में है नहीं है। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि मिश्रधन जो प्रत्येक वर्ष मिश्रधन कह रहे हैं खाते में हो रहा है, तो उसका ब्याज, प्रत्येक वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, वो उसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा। फिर अगले वर्ष का ब्याज। अब कह रहे हैं प्रति वर्ष मतलब उसमें हमेशा जो समय रखेंगे वो 1 वर्ष ही रखेंगे, तो ब्याज जोड़ते चले जाएंगे और उसमें आते चले जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग बताइए, तो बहुत सरल है, इससे तो तुरंत आ जाएगा तुम्हारा सवाल, ठीक है। इससे तो तुरंत आ जाएगा, सारी चीज रख दो, आंसर आता चला जाएगा, ठीक। हम बताएंगे दूसरे तरीके से। हम बताएंगे दूसरे तरीके से क्या है। देखो मिश्रधन निकालना है प्रत्येक वर्ष का। देखो अमाउंट जो है A1 का मान कितना है? 10,000 रुपये। A1 पता क्या लिखा है? एपी का पहला पद के हिसाब से मैंने A1 लिखा है ये, तो इसका जो अमाउंट है 10,000 रुपए है। अब अगले वर्ष का, प्रथम वर्ष का, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज
वही पी आर टी अपॉन 100। पी में क्या आई है, इसे पी कहेंगे अमाउंट को, पी आर टी। ये क्या रेट, रेट क्या है इसमें 8%। टाइम क्या है, टाइम क्या है प्रति वर्ष, टाइम 1 है। अब सारे मान इसमें रख दो। पी का मान कितना है 10,000, आर कितना है 8 इंटू 1/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 800 आ गया। अब क्या करेंगे हम, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 निकालने के लिए लिखेंगे 10,000 A2, तभी उसका ब्याज जो है ना, पहली राशि में ब्याज जोड़ देंगे तभी तो अगले वर्ष की वो आएगा हमारे पास वो अमाउंट। 10,000 प्लस 800 कितना आ गया 0,0,801, 10,800। किताब में कॉपी में नीचे लिखना है, यहाँ पे हमारी जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक, कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर भी वर्ष भले दूसरा है लेकिन प्रति वर्ष कह रहा हो, तो यहाँ पर भी टाइम जो है टी का मान बनी रहेगा, पी आर टी अपॉन 100। ये मूलधन प्लस दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 ये है। ठीक है, अब सारे मान रख दो। मूलधन क्या है इसमें, पिछले वर्ष का मूलधन ये है 10,800। ठीक है, पिछले वर्ष का मूलधन है 10,800 गुणा दर कितनी 8% गुणा समय कितना एक साल अपॉन 100, 200 जीरो कट गए, कितना आया 864, 8 एकम 8, 864। ठीक है 864। अब A3 का मान कितना आ गया, A3 का मान होगा A2 प्लस 864, मतलब पिछले वर्ष के जो अमाउंट है उसमें से हम ब्याज जोड़ेंगे तभी तो आएगा A3। कितना आया 10,800 में 864 जोड़ दो, कितना आएगा, बोर्ड में आ रहा है, ये यहां तक आ गया, ये तो आ गया ना। तो A3 यहां पे लिखेंगे 10,800 में से 800 जोड़ कितने आएगा 4 6 8 8 16 और A3 का मान आ गया। ठीक है, अब हम आगे नहीं निकालेंगे, हमें पता चल रहा है कि ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। क्यों, यहाँ पर तो 800 हो रहा है, यहाँ पर 864 हो रहा है, तो सार्वांतर जो है वो नियत नहीं है इसका। यहाँ पर इन दोनों का अंतर सार्वांतर कितना था D, वो 800 है, इन दोनों का सार्वांतर कितना 864 है, इसलिए हम 3 तक निकालेंगे, आगे नहीं निकालेंगे हम। अब हम इसको क्रम से लिख लेंगे, एक बार क्रम से लिख लेंगे, यहाँ पर ये मिटा दे रहे हैं हम। ये कितना A1 का मान कितना आ गया, मतलब 10,000 कॉमा 10,800 कॉमा 11,664। ठीक है, अब हमारे पास ये सीरीज आ गई। अब हम D1 क्या करेंगे, D1 10,800 में से हम घटा देंगे 10,000, कितना आएगा 800। अब D2 कैसे निकालेंगे, 11,664 में से हम घटा देंगे 10,800, कितना आ जाएगा 864, 864 ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर को काट देंगे, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए प्राप्त श्रेणी
एपी नहीं है। ठीक है, ऐसे करते हैं। कितना सरल सवाल था, हो गया।